हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है यार, केवल और केवल यार 2 दिन बचे हुए हैं आपके बायो के पेपर के लिए। ये आज का जो सेशन है बड़ा छोटा सेशन होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यार अगर आप 2 या 3 सालों का ट्रेंड्स देखोगे ना, आप लोग देखोगे कि एमसीक्यू में बहुत बार डायरेक्ट फॉर्म में आपको सीधा का सीधा फुल फॉर्म पूछने को या फिर बताने को मिला हुआ है। तो यार आज की ये 5 या 6 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन आप लोग अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सकते हो। और क्या ही फर्क पड़ता है यार, सिर्फ 6 मिनट के अंदर आप लोग 1 या 2 नंबर अपने एमसीक्यू में जो डायरेक्ट आते हैं आप लोग अपने सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं, ये जितने भी आज एब्रीविएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये कंप्लीट बायोलॉजी के होने वाले, यानी कि पूरी की पूरी बुक क्लास 12th के होने वाले। ठीक है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपना ये। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे पीएमसी की फुल फॉर्म बेटा पॉलन मदर सेल, एमएमसी की बेटा मेगास्पोर मदर सेल, पीईसी की बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, पीईएन की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। उसके बाद बेटा जीएनआरएच की गोनाट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एससीजी की बेटा ह्यूमन क्रोनिक गोनाट्रोफिन हार्मोन, एचपीएल की बेटा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। हाँ बेटा, इसी के साथ बेटा बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। बेटा आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देखोगे जिससे आप लोग अड्डा 247 की क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बेटा कम्युनिटी, मेरी जो कम्युनिटी है साक्षी तोमर नाम वाली, वो आप लोग उसको फॉलो कर लेना। वहां पे आपको सारी की सारी बेटा पीडीएफ मिल जाएंगी। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप लोग गूगल पे भी जाओगे ठीक है, गूगल पे भी जाओगे तो आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब पे बेटा आप लोग अगर साइंस अड्डा 247 खोलोगे, दैट इज साइंस अड्डा 247 जो आप सभी लोग अभी देख रहे होगे, साइंस अड्डा 247। ठीक है, इसको बेटा जी अगर आप लोग ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद बेटा आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद, प्लेलिस्ट में बेटा जी जाने के बाद आपको जाना है ये बोर्ड्स में। इस वाले सेक्शन में बेटा, इस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड्स ओरिएंटेड सारी क्लासेस हैं जो कि अब रिसेंटली चल रही है। उसमें से बेटा जो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है वो यही है, क्लास 12 की बेटा कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन है, जो कि बेटा मैं देखूँ तो 7 घंटे 40 मिनट कुछ की, अगर आपने 2x भी लगा के देखा तो 3-3.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी बायोलॉजी। उसके अलावा बेटा आपको देखो सारे के सारे सेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैंपल पेपर है, डायग्राम है, सेक्शन ए है, सब कुछ बेटा, इकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, सब कुछ बेटा मैंने करा दिया है। इन सारी क्लासेस की और पीडीएफ आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगी। इसके साथ बेटा एक चीज और जो आपको जाननी है कि बेटा हमारा बेटा जुनून बैच लॉन्च हो चुका है। और आप सभी को पता है यार कितने ढेर सारे बच्चे यार बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद इसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपका मेरा सफर केवल बोर्ड एग्जाम्स तक नहीं है यार, उसके बाद भी आपका मेरा सफर रहने वाला है, एंड तक रहने वाला है, जब तक आप लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, डीयू है, बीएचयू है, या आपकी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो बेटा आपको उसके बेटा सीयूटी के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो। बायो वाले स्टूडेंट तो आप लोग देख लो, या तो एमबीबीएस करने का सोचा है उसके लिए तो बेटा नीट है ही, लेकिन मैं बता दूं कि नीट वाले बच्चे भी सीयूटी का एग्जाम देते हैं, इतना इजी नहीं है सीयूटी में फाइट करना भी। 21 लाख बच्चे अगर नीट का पेपर दे रहे हैं तो बेटा केवल और केवल 1 लाख बच्चों को ही सरकारी कॉलेज मिलता है। वो भी जो ड्रॉपर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, फाइनली फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनका सीयूटी इजीली क्लियर भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत डीप लेवल में सारी की सारी चीजें पढ़ रखी होती हैं। तो सीयूटी बेटा सभी लोग देते हैं, और इन कॉलेजेस से बेटा जो भी पढ़ लेता है, आप सबको पता है कितने बढ़िया पैकेज से यार मिलते हैं, कितनी बढ़िया उनको जॉब ऑफर होती है। तो यार कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये, केवल और केवल परसेंटेज से काम चलेगा। जनरल टेस्ट आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, और इस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ मिलेगा। कोड बेटा आपको ST20 लगा देना है, आपको बेटा मेरा कोड लगा के 2905 का मिल जाएगा कोड। ठीक है, इतना इजी नहीं है यार, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप लोग बायो में तो पढ़ते ही जा रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा है ना कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। RCH का प्रोग्राम पढ़ा था ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, यानी कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है यार। बायो तो आप लोग पढ़ते हो, आपको पता ही है, हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। पढ़ा था ना पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के अंदर हम लोग कंपटीशन करने वाले हैं। अब अपनी स्पीसीज में कंपटीशन होगा क्योंकि बेटा जी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे पास, जॉब्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यू हैव टू फाइट। और ये बेटा बोर्ड के एग्जाम से बहुत अलग पेपर है, बहुत अलग पेपर है, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक।
बैक टू द टॉपिक बेटा, वापस आ जाते हैं। और कुछ बेटा फुल फॉर्म्स आप लोग जान लो। अभी मैं सी की बात कर रही थी, आरसीटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। CDRI बेटा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा, इसने क्या बेटा इनोवेट करा था, इसने बेटा सहेली बनाई थी, ठीक है। उसके बाद बेटा MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, NMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, ART बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में अबॉर्शन भी बोलते हो। आगे बेटा IVF इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, इस चैप्टर से तो डायरेक्ट आता है 1 नंबर में क्वेश्चन। जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट बेटा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AUI इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है। ग्लू यानी कि ग्लूटामिक एसिड, DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। उसके बाद बेटा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। EST क्या है बेटा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स है। ये कहाँ पे लगते हैं बेटा, DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपने पढ़ा था। किसके अंदर, DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपने ये पढ़ा था। उसके बाद BSC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, PMNL पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट देखेंगे बेटा HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा बेटा CT यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MOIT मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसके बाद बेटा EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ADE एडिनोसाइन डीएमिनेज, GAAC जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। उसके बाद बेटा GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, GFC ग्रेजिंग फूड चेन, DSC डेट्रिटस फूड चेन, CFCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेटा इससे बाहर गारंटी है, इससे बाहर कोई भी आपसे शॉर्ट एब्रीवेशन नहीं पूछी जाएगी। एक चीज और जान लो यार, एक चीज और जान लो कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग योर फ्यूचर में क्या करना है, रिगार्डिंग योर 12th बोर्ड एग्जाम, कुछ भी डाउट है मैम कैसे करना है, बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं मैम फार्मा करना है, बायोटेक्नोलॉजी करें, नर्सिंग करें, MBBS करें, व्हाट टू डू, बहुत सारा बेटा कंफ्यूजन है इस एज में। बता रही हूँ जब तक आप लोग मतलब अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लोगे ना, बहुत अनसेटलमेंट होगा। कोई बोलेगा क्या करना है, कोई बोलेगा क्या करना है, लेकिन बेटा अपनी दिल की सुननी है और बेटा एक अच्छे इंसान से गाइडेंस लेनी है जो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाए, आपको आपके एम तक पहुंचाए, जहां पे आप लाइफ में पहुंचने के बाद सेटिस्फाइड फील करें। इस एज में बहुत सारे बच्चों को बेटा, इस टाइम बहुत सारे बच्चों को क्या अवेयरनेस नहीं होता और कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, कोई बड़ा भाई नहीं होता, कोई बड़ी बहन नहीं होती। तो बेटा मेरे को अपनी दीदी की तरह मानना है, मैम की तरह तो छोड़ो, बहुत ज्यादा ऑफिशियल हो जाता है मैम आप करके, नहीं, दीदी की तरह मान लो, दीदी की तरह मान लो। और जैसा भी कोई भी डाउट हो तो यार बेझिझक बेटा, ये मेरा मेल है, आप लोग इस पे मेरे को मेल कर सकते हो, साक्षी तोमर @247.com, ठीक है। इससे बेटा जी आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो और आप लोगों को कोई भी डाउट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।